नमस्कार दोस्तों। क्या इसरो के खिलाफ कोई साजिश हो रही है या इसरो भी राजनीति का शिकार हो गया है? पिछले 8-10 महीनों में इसरो के 2 मिशन फेल हुए हैं और इन मिशन में कोई नए लॉन्च व्हीकल का यूज नहीं किया गया था, बल्कि पीएसएलवी, जिसको इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है, जिसका सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, वो लॉन्च व्हीकल फेल हो गया। वो भी एक मिशन फेल नहीं हुआ है, एक के बाद एक 2 मिशन लगातार फेल हुए हैं। वो इसरो जिसने पूरी दुनिया में इतना नाम कमाया है, चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य मिशन, 100 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए हैं, उसके 2 मिशन लगातार फेल हो जाएं तो शक तो होने ही लगता है कि इसरो की इस असफलता से आखिरकार फायदा किसको हो रहा है। अभी 2026 के शुरुआत में ही इसरो का पीएसएलवी C62 ये लॉन्च व्हीकल अपने 3rd स्टेज में फेल हो गया। ये अपने साथ 16 सैटेलाइट्स को लेके जा रहा था। उन 16 सैटेलाइट्स में 8 सैटेलाइट्स विदेशों की थी और बाकी सैटेलाइट्स भारत की थी। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट थी भारत की, वो थी अन्वेषा सैटेलाइट, जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था। अब ये अन्वेषा की खासियत क्या है कि ये एक इमेजिन सैटेलाइट है जो कि 100 से ज्यादा रंगों की पहचान कर सकती है। दुश्मनों की निगरानी के लिए इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया था और इसको अब इसरो लॉन्च कर रहा था। और पीएसएलवी C62 के साथ ही अन्वेषा की लॉन्चिंग भी असफल हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अन्वेषा की लॉन्चिंग अगर असफल हुई तो इससे फायदा किसको हुआ? और पीएसएलवी ये कोई नया व्हीकल नहीं है। इसरो इसको कई सालों से, 32 सालों से इसरो पीएसएलवी को यूज कर रहा है और 32 सालों में मात्र 5 बार पीएसएलवी फेल हुआ है और पिछले 8-10 महीनों में 2 बार। तो सवाल तो उठेंगे ही कि कहीं कोई इसरो के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है। भारत के जो प्रूवन इक्विपमेंट्स हैं वो कैसे फेल हो जा रहे हैं? अभी कुछ दिनों पहले दुबई एयर शो में तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब तेजस कोई नया विमान तो है नहीं, भारत कई वर्षों से तेजस का प्रयोग कर रहा है, कई देशों को तेजस को बेच भी रहा है, लेकिन फिर भी दुबई एयर शो में जहां पर तेजस को डिस्प्ले होना था, अब ऐसे शो में कोई भी देश अपने बेहतरीन यूनिट्स को लेके जाता है ताकि वहां पर उसको देखकर देश इंप्रेस हो और उनसे उनकी खरीदारी की बात आगे बढ़े, देश का बिजनेस बढ़े। और उसी एयर शो में हमारा तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या ये भी कोई साजिश थी? अभी इसकी रिपोर्ट तो आई नहीं है, देखते हैं इसकी रिपोर्ट में आखिरकार क्या होता है। और अब इसरो की भी ये जवाबदेही बनती है कि भाई आखिरकार 2 लगातार मिशन ऐसे कैसे फेल हो गए हैं। और जो शुरुआत में मैंने बात करी थी राजनीति की, वो राजनीति की चर्चाएं भी, इसरो में राजनीति की चर्चाएं भी कैसे चालू हुई कि अभी कुछ दिनों पहले जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे सोमनाथ साहब, उनकी एक बुक लॉन्च होने वाली थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि लॉन्च नहीं हुई, पब्लिश नहीं हुई, लेकिन उन्होंने उसकी कुछ कॉपीज अपने दोस्तों को दी थी, वहीं से उसके कुछ अंश लीक हुए। उस अंश में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे के सिवान साहब, उनके ऊपर ये आरोप लगाया था कि के सिवान नहीं चाहते थे कि मैं इसरो का चेयरमैन बनूं और वो अपने ही कार्यकाल को आगे बढ़वाना चाहते थे। तो उनकी किताब से ऐसा भी मतलब महसूस हो रहा है कि इसरो में शायद इंटरनल राजनीति भी चल रही है। जो कुछ भी हो, इसरो को इसका जवाब देना ही चाहिए कि आखिरकार उनके प्रूवन इक्विपमेंट्स एक के बाद एक फेल कैसे हो गए। अगर हम भारतीय इसरो की सफलता पर उनकी पीठ थपथपाते हैं, उनके ऊपर गर्व महसूस करते हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो असफल हुए हैं तो उसकी भी क्लियर जानकारी भारतीयों तक पहुंचाएं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।